Welcome students. Let's start the chapter Sound of Music part 2 Shehnai of Bismillah Khan. Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. इसमें बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खान किस तरीके से पहचान बनाते गए, कितने अवार्ड उनको मिलते गए। और बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन व्यक्ति थे जिनको लिंकन सेंट्रल हॉल में यूनाइटेड स्टेट में इनवाइट किया गया उनकी परफॉर्मेंस के लिए। एंड ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में हिस्सा लिया और कैंस आर्ट फेस्टिवल में, जो कि ओसाका ट्रेड फेयर का एक हिस्सा, उसमें भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम एंड इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान मॉस्क्यूज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और उनकी इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन चुकी थी और एक ऑडिटोरियम जो कि तेहरान में था, और उनकी परफॉर्मेंस के बाद उस मॉस्क्यू का नाम ही चेंज करके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रख दिया गया। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू ऑन हिम। और हमारे राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं, जो कि महान पुरस्कार हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सब पुरस्कार उनको मिले, उनको सुशोभित किया गया इनसे। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियंस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उससे नवाजा गया। एंड विद द coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness, he said। और इस खुशी में उन्होंने जो शब्द कहे वो इस तरीके से थे, All I would like to say is, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि बच्चों को म्यूज़िक भी सिखाएं, म्यूज़िक पढ़ाएं। एंड दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। और ये वाकई हिंदुस्तान का या भारत का एक बहुत ही रिचेस्ट ट्रेडिशन है, इसे बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि वेस्ट लोग जो हैं, वेस्टर्न लोग हैं, वो भी म्यूज़िक सीखने के लिए वहाँ आते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरा, and they remain for him the most wonderful town of the world। यद्यपि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने यात्राएं की, लेकिन फिर भी खान साहब हमेशा बनारस और डुमरा गांव के फ़ैन रहे और उनको कभी वो भूल नहीं पाए, और पूरी दुनिया में उनके लिए ये दोनों ही जगह बहुत ही वंडरफुल रही है। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later, he is remembered to have said, हालांकि एक उनका स्टूडेंट चाहता था जो कि हेड सेनाई स्कूल का USA में, और उन प्रॉमिस उसने किया था कि ऐसा बनारस में जिस तरीके से एटमॉस्फेयर है वहाँ भी एक टेंपल वो बनाए। लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा कि यदि वो गंगा नदी जो बनारस में बहती है उसको भी ला पाए। बट लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमरा। और उसने जिस तरीके से कहा कि क्या यही कारण था कि
फॉरेन में रहते हुए भी एक्चुअली वो देश के बारे में किस तरीके से सोचते रहते हैं, बल्कि जहाँ तक कि वो मुंबई में रहते तो भी बनारस की याद उनको आती है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे वो बसा हुआ है और वो बहुत मिस करते हैं बनारस की उस जगह को और डुमरा गांव के मठ को। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that the devout Muslim like him can very naturally play the Sainai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन था एक तरीके से परफेक्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं भारतीय जो विरासत है उससे रिलेटेड, और जो उनके एफर्टलेस एक्सेप्ट रहे हैं, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो इस तरीके से डिवोटी होकर के एंड लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सेनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, और मुस्लिम होते हुए भी काशी विश्वनाथ मंदिर में वो सेनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. और इस तरीके से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया से पास अवे हो गए, और उस समय उनकी उम्र 90 वर्ष थी और एक लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। He was given a state funeral and government of India declared one day of national mourning, और इस तरीके से उनको पूरे राजकीय शोक के साथ और एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया उनकी मृत्यु पर, और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि की गई, फ्यूनरल किया गया, फ्यूनरल प्रोसेस किया गया। तो ये थे बिस्मिल्लाह खान जो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना चुके थे और किस तरीके से वो पूरी तरीके से उसमें अपने जीवन को म्यूज़िक के लिए ही डिवोटी कर चुके थे। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ बिस्मिल्लाह खान 14 वर्ष की अवस्था में ही इलाहाबाद संगीत में अपने मामा के साथ उन्होंने अपना नाम जोड़ लिया था, और 1938 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए चुना गया था, और वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 15 अगस्त 47 को मिली आज़ादी को अपने सेनाई की आवाज़ से स्वागत किया था। अफ़गानिस्तान के राजा उनके संगीत पर मोहित थे। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट ने अपनी फिल्म गूंज उठी सेनाई में इस वाद्य यंत्र पर ही ये नाम रखा था, और वह प्रथम भारतीय थे जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन केंद्र भवन में आयोजित जो भी प्रोग्राम हुआ उसके उद्देश्य से आमंत्रित किया गया था। उन्होंने मॉन्ट्रियल के विश्व प्रदर्शन को ओसाका विश्व व्यापार में भी भाग लिया था, और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि से सम्मानित उनको किया गया था, और 2001 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी। और इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा था कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा अवश्य दें, ये हिंदुस्तान की समृद्ध संपदा है, ठीक है। और देश के प्रति उनकी प्रेम की अगर बात करें तो भी आप समझ सकते हैं उन्होंने संपूर्ण विश्व की यात्रा की है, लेकिन वाराणसी और डुमरा से उनका जो लगाव था वो देखते ही बनता था। और वाराणसी में जो गंगा नदी से उत्पन्न जो ध्वनियाँ थी और डुमरा गांव का जो मठ था उसको वो कभी नहीं भूल पाते थे, और विदेशों में बसने की उनकी वैसे कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वे भारत की जो समृद्ध संस्कृति और संपन्नता और संपदा थी उसका खुद ही एक उदाहरण थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।